हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आपको वीडियो अभी नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन आज से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज जो वीडियो है आपका यूपी सुपर टीटी और केवीएस, और ये भी जो वीडियो रहना है वो रहना है आपका साइंस का, यानी कि बायोलॉजी का पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए दिए जाएंगे। अंत में आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो वो सही निकले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। कार्बन है, आयरन है, नाइट्रोजन है, या फिर आपका विकल्प चौथा है ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा कि जो आपका मानव शरीर है उसमें लगभग जो है 36 तत्व हैं जो पाए जाते हैं, यानी कि 36 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है आपके शरीर में, यानी कि 62%। और इसके बाद आपका कार्बन है तो वो आता है आपका 20%, हाइड्रोजन 10%, और हाइड्रोजन जो है वो है आपका 10%। ये तो जो प्रमुख तत्व हैं वो होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं। अगले में, पिछले में, पार्श्व में, या फिर मध्य में। पार्श्व होता है जीभ का बाजू वाला हिस्सा, ये वाला, और अगला आप जानते ही होंगे, वो पिछला जानते ही होंगे, और मध्य का ये हिस्सा हो गया। ठीक है, तो बताना है कि जो खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं। तो देखिएगा, जो खट्टे स्वाद वाली कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं आपकी पार्श्व में, यानी कि ये जो हैं आपकी खट्टे स्वाद की होती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कड़वा वाला हिस्सा, और इसके जो आगे वाला हिस्सा होता है वो होता है मीठा वाला, और जो बीच में आप देखते होंगे बिंदु आकार की कुछ लाल लाल आकृतियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी नमकीन स्वाद को चखती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव में स्वादेंद्रियां किसका पता लगाती हैं। स्वाद का, गंध का, स्पर्श का, या फिर सुनने का। तो काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वाद का। जो स्वादेंद्रियां हैं वो स्वाद का पता लगाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश विस्तारित है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक होता है आपका आहार नाल, ये आपको बताना है। मुख से आमाशय तक होता है, आमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक, या मुँह से गुदा तक। तो आहार नाल आपकी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है आपकी मुख से गुदा तक, जिसमें देखिए आपका मुख से प्रारंभ होता है, फिर ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर गुदा द्वार तक ये जाता है। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है। गहरे तले हुए पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, हाइड्रोकार्बन की, पकाने के तेल की, या फिर आपका निकोटीन की। तो आपको बताना है कि जो कैंसरजनक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं तले हुए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वसा की। वसा की अधिकता से क्या होता है, इनमें कैंसरजनक होता है आपका वसा, जिसे कहा जाता है ट्रांस फैट। निकोटीन आपका पाया जाता है जो आपके जो ये होते हैं तंबाकू वगैरह, उनमें पाया जाता है। चलिए आगे है। छठा प्रश्न है कि वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रोटीन, विटामिन, वसा, या फिर दूध। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें दूध आंसर लगा देंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, प्रोटीन। आपको पता होगा कि शरीर के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर आपका एल्कलाइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके लिए होती है, प्रोटीन। इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोटीन आपका एमिनो एसिड क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, और 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी है, जो आपकी नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है उनका ये मुख्य आधार होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है कि एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ, या फिर आपका फफूंदी। तो आपको बताना है कि क्या होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है प्रोटीन, उत्तर इसका सही होगा। कि एंजाइम आपके एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं,
और जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, आपका 10 गुना बढ़ा देते हैं। अगर एंजाइम ना निकले तो आपका क्या होगा, जो भोजन है वो कई दिनों में पचेगा, लेकिन इसकी सहायता से 10 गुना इसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है। और इसकी खोज किसने की थी, कुहने नामक वैज्ञानिक ने। किसने, कुहने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होती हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल या कोई अमीनो अम्ल नहीं होता है। तो मछली क्या है, आपका एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। तो प्रोटीन से आपको याद रखना है कि हमने आपको क्या बताया, अमीनो अम्ल का जिक्र किया है। तो जिसमें क्या होता है, आपका आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। चाहे मांस हो, मछली हो, अंडा हो, दूध हो, इनमें सभी आपके प्रोटीन मिल जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न है 10वां कि पित्त का स्रोत क्या है, पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी या अग्न्याशय। तो आपसे पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि पित्त का स्रोत क्या है, यानी कि कहाँ से है मुख्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, लीवर यानी कि यकृत। अगर ये पूछा जाए आपका कि एकत्रित कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। चलिए, पित्त क्या होता है, आपका एक हल्का पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच कितना होता है, 7.6 से आपका 8.6 तक इसका पीएच होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है शर्करा की, जल की, विटामिन की या फिर एंजाइमों की। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, जल की। सब्जियों में जल की अधिकता होती है जिस कारण वो रखे रखे जल्दी ही खराब हो जाती हैं। चलिए 12वां प्रश्न है, वह कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कि वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। यकृत है, गुर्दा है, फेफड़े हैं या फिर तिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आपका लीवर यानी कि यकृत। यकृत क्या करता है, जो आपका ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यानी कि मान लीजिए आपके शरीर में आप देखते होंगे कभी आपने कुछ भोजन भी नहीं किया है तो भी आपका शरीर 4-5 दिन तक अच्छी तरीके से कार्य करता रहता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन आपका लीवर में एकत्रित होता है उसको वो ग्लूकोज यानी कि आपका ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, यानी कि टेबल शुगर किसे कहते हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या फिर आपका सुक्रोज। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहा जाता है, टेबल शुगर यानी कि टेबल शर्करा। और जो फ्रक्टोज है वो आपकी फलों में पाई जाती है। ठीक है, दूध में पूछा जाता है कई बार तो लैक्टोज होती है। तो इस प्रकार से आप 3 शुगर याद रखिएगा। चलिए 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, क्रेटिन या फिर आपका एंजाइम। तो पूछा गया है कि रेशेदार प्रोटीन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेटिन नामक जो प्रोटीन होता है वो आपका रेशेदार प्रोटीन होता है। जो आपके बाल हो गए, नाखून हो गए और जानवरों के सींग हो गए और ऊन में ऊन होता है जो आपका, उसमें ये पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15वां और आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस से पैदा करती है, यानी कि लीवर सिरोसिस होता है, कॉपर से, लेड से, मरकरी से या फिर जिंक से। तो अगर आपके शरीर में देखिए कॉपर की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, आपका जो लीवर है वो डैमेज होने लगता है, या कह सकते हैं कि ऊतकों का क्षय होने लगता है। तो कॉपर से आपका लीवर सिरोसिस होने लगता है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके 15 प्रश्न जो आपके पाचन तंत्र से थे। इसका अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।